सुनो, पैसा कमाना कोई जादू नहीं है। ये कोई लॉटरी का खेल नहीं है और ना ही कोई शॉर्टकट। पैसा कमाना असल में एक साइकोलॉजी है, एक गेम है, और इस गेम में वही जीतता है जो चुपचाप खेलता है। आपने नोटिस किया होगा कि अमीर लोग कभी अपनी असली इनकम, अपनी असली स्ट्रैटेजी या अपने असली पैसे के डिसीजन सबको नहीं बताते। वो हमेशा मुस्कुराकर कहते हैं, बस मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चल रहा है। लेकिन रियलिटी में उनके पास ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो उनकी जिंदगी को बदल देते हैं। आज मैं आपको 12 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो अगर आपने किसी को बता दी तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ दूसरों के हाथ में चली जाएगी। लेकिन अगर आपने इन बातों को अपने दिल में चुपचाप रख लिया और साइलेंटली एक्शन लिया तो पैसा आपके पास वैसे ही आएगा जैसे पानी नल से बहता है। ये 12 बातें आपकी सोच को बदलेंगी, आपकी आदतों को बदलेंगी और सबसे ज्यादा आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को बदल देंगी। लेकिन याद रखना, इन्हें किसी से शेयर मत करना, क्योंकि यही वो बातें हैं जो आपको भीड़ से अलग करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सीक्रेट, और ध्यान रखना, हर लाइन को दिल में उतारना। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपनी इनकम किसी को मत बताना। हम सब इंसान कंपैरिजन में जीते हैं। अगर आपने अपनी सैलरी, अपनी बिजनेस अर्निंग या अपना साइड इनकम किसी को बता दी तो दो चीजें होंगी। या तो सामने वाला आपसे जलने लगेगा या फिर वो आपसे एक्सपेक्ट करने लगेगा कि आप उसकी मदद करो, लोन दो या उसके लिए खर्च करो। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी को अपनी इनकम बता दी और फिर आपको फैमिली या फ्रेंड्स से सुनने को मिला, अरे तेरे पास तो पैसे हैं, तू क्यों टेंशन ले रहा है? या फिर तू तो अच्छा कमा रहा है, थोड़ा हमें भी हेल्प कर दे। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि अब आपका पैसा आपके डिसीजंस के लिए नहीं बल्कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए इस्तेमाल होने लगता है। इससे न सिर्फ आपकी सेविंग्स पर असर पड़ता है बल्कि आपका फ्यूचर भी वीक हो जाता है। अमीर लोग इसीलिए अपनी रियल इनकम कभी डिस्क्लोज नहीं करते। वो हमेशा कम दिखाते हैं ताकि लोग उनसे उम्मीद ना बांधें। उनका पैसा साइलेंटली एसेट्स में जाता है, इन्वेस्टमेंट्स में जाता है, ग्रोथ में जाता है, और दुनिया सोचती रहती है कि ये आदमी नॉर्मल है। याद रखना, पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचाकर रखना और मल्टीप्लाई करना असली स्किल है। और ये स्किल तभी काम करती है जब आप चुपचाप अपना काम करते हो और किसी को अपनी फाइनेंशियल रियलिटी नहीं बताते। तो पहला सीक्रेट यही है, अपनी इनकम को हमेशा प्राइवेट रखो। लोगों को सिर्फ उतना ही बताओ जितना वो संभाल सकें। बाकी का सच अपने और अपने बैंक अकाउंट तक ही लिमिटेड रहना चाहिए। दूसरी सबसे अहम बात, अपने सपनों और अपने पैसों की प्लानिंग किसी को मत बताना। देखो, जब भी आप अपने बड़े बड़े गोल्स लोगों को बताने लगते हो तो दो रिएक्शंस आते हैं। या तो लोग हंसते हैं, आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, कहते हैं तेरे बस की बात नहीं है, या फिर वो आपको डिस्करेज करने लगते हैं, इतना रिस्क मत ले, इतना बड़ा सोच मत। अब सोचो, अगर आप बार बार दूसरों की नेगेटिविटी सुनोगे तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मर नहीं जाएगा क्या? आपका दिमाग डाउट से भर जाएगा और जो एनर्जी आपको काम करने में लगानी चाहिए थी वो लोगों को समझाने में बर्बाद हो जाएगी। अमीर लोग कभी अपने फ्यूचर प्लान्स पब्लिक नहीं करते। वो क्वाइटली काम करते हैं और दुनिया तब जान पाती है जब रिजल्ट सामने आ चुका होता है। जैसे एक ट्री, बीज जब बोया जाता है तो कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन जब वो पेड़ बनता है तो सब कहते हैं वाह कितना बड़ा हो गया। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा मल्टीप्लाई हो, आपका बिजनेस ग्रो करे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न दें, तो अपने ड्रीम्स और फाइनेंशियल मूव्स को हमेशा छुपा कर रखो। लोग सिर्फ आउटकम देखें, प्रोसेस नहीं। याद रखना, दुनिया में 90% लोग सपने देखने वाले हैं और सिर्फ 10% लोग एक्शन लेने वाले। और ये 90% लोग एक्शन टेकर्स को नीचे खींचने में एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए अगर आपने बड़ा घर लेना है, इन्वेस्टमेंट्स करनी है या करोड़ों का टारगेट अचीव करना है तो उसे अपने दिल और दिमाग में रखो और काम करते रहो। जब मंजिल मिलेगी तो वही लोग जो आपको रोक रहे थे वही क्लैप करेंगे और कहेंगे हम तो शुरू से जानते थे तू कर लेगा। तो दूसरा सीक्रेट यही है, अपने सपनों और प्लान्स को दुनिया से छुपा कर रखो और बस साइलेंटली एक्शन लेते रहो। तीसरी और बहुत गहरी बात, अपने स्ट्रगल्स और फेलियर्स किसी को मत बताना। देखो, हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी ना किसी लेवल पर गिरता है। कभी बिजनेस में लॉस होता है, कभी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, कभी गलत फैसले पैसे खा जाते हैं। ये सब जर्नी का हिस्सा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है
जब हम ये सब स्ट्रगल्स सबको सुनाना शुरू कर देते हैं, आपने देखा होगा, जब आप किसी को अपने फेलियर के बारे में बताते हो तो बहुत कम लोग जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं। ज्यादातर लोग या तो आपकी कमजोरी पर हंसते हैं या फिर आपके पीछे आपकी नाकामियों की गॉसिप करते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो आपके स्ट्रगल का फायदा उठाकर आपको और नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। असल खेल ये है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे अनगिनत फेलियर्स होते हैं, लेकिन वो उन्हें दुनिया के सामने नहीं रोते। वो अपनी हार को चुपचाप अपने तक रखते हैं और उनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है, रीजन नहीं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में हर छोटे बड़े फेलियर सबको बता दोगे तो लोग आपको सीरियस लेना ही छोड़ देंगे। वो सोचेंगे ये तो हमेशा प्रॉब्लम में रहता है, और फिर कभी आपको अपॉर्चुनिटीज भी नहीं देंगे। लेकिन जब आप साइलेंटली अपनी गलतियों से सीखोगे और नेक्स्ट टाइम स्ट्रांग कमबैक करोगे तो वही लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे। याद रखना, फेल होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन बार बार फेल होने का रोना सबको सुनाना आपको कमजोर दिखाता है, और पैसे का खेल हमेशा स्ट्रांग दिखने वालों के हाथ में होता है। तो तीसरा सीक्रेट यही है, अपनी स्ट्रगल्स और फेलियर्स को डायरी में लिखो, दिमाग में स्टोर करो, लेसन सीखो, लेकिन उन्हें दुनिया को मत सुनाओ, दुनिया को सिर्फ सक्सेस दिखाओ। चौथी और सबसे डेंजरस बात, कभी अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स किसी को मत बताना। देखो, पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बढ़ता, बल्कि बचाने और सही जगह लगाने से बढ़ता है। लेकिन ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि जैसे ही उनके पास थोड़ा भी एक्स्ट्रा पैसा आता है, वो फैमिली, रिलेटिव्स या दोस्तों को बता देते हैं, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। किसी को लगेगा कि आप रिच हो गए हो तो वो आपसे उधार मांगने लगेगा। कोई कहेगा यार मेरे साथ भी पार्टनरशिप कर ले, और कोई तो आपको ऐसे बेकार इन्वेस्टमेंट आइडियाज देगा कि आपका मेहनत का पैसा रिस्क में चला जाएगा। आपने देखा होगा कि जो लोग पैसे के मामले में चुप रहते हैं वही धीरे धीरे वेल्थ बनाते हैं। वो अपने पैसों को साइलेंटली म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, रियल एस्टेट या साइड बिजनेसेस में लगाते रहते हैं, और जब उनका पैसा मल्टीप्लाई हो जाता है तब दुनिया शॉक होती है, अरे ये तो अचानक रिच कैसे हो गया। असल में उन्होंने सडनली कुछ नहीं किया होता, उन्होंने बस अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किसी को बताई ही नहीं थी। याद रखो, अगर आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स किसी को बता दोगे तो लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, आपको अननेसेसरी एडवाइस देंगे और आपके पैसों पर नजर रखेंगे। और सबसे बड़ा डेंजर यह है कि फैमिली या फ्रेंड्स को लगेगा कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, तो वो आपकी जरूरत से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सिर पर डाल देंगे। तो चौथा सीक्रेट यही है, कभी अपनी सेविंग अमाउंट, बैंक बैलेंस या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी किसी से शेयर मत करो। आपका पैसा आपका प्राइवेट वेपन है, और वेपन्स हमेशा छुपाकर रखे जाते हैं, दिखाकर नहीं। पांचवां सीक्रेट, अपने असली इनकम सोर्स और साइड हसल किसी को मत बताना। देखो, आज के समय में सिर्फ एक सैलरी या एक बिजनेस पर डिपेंड रहना समझदारी नहीं है। स्मार्ट लोग मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाते हैं। कोई साइड हसल करता है, कोई स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, तो कोई ऑनलाइन इनकम स्ट्रीम्स बनाता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जैसे ही वो नया इनकम सोर्स बनाते हैं तुरंत सबको बताने लगते हैं, अरे मैंने क्रिप्टो से इतना कमाया, देखो मेरी यूट्यूब से ये अर्निंग आ गई, साइड बिजनेस से इतना प्रॉफिट हो गया। और इसका रिजल्ट, कुछ लोग आपसे जलने लगते हैं, कुछ लोग आपकी स्ट्रैटेजी कॉपी करने लगते हैं, और कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं। ये सब रिस्क है, मत कर। असल में अमीर लोग कभी अपने असली इनकम सोर्सेज डिस्क्लोज नहीं करते, वो हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं। उनका पैसा साइलेंटली कई जगहों से आता है, लेकिन बाहर से लोग सोचते हैं कि ये तो बस नॉर्मल सैलरी वाला इंसान है। यही उनकी असली ताकत होती है। अगर आप सच में वेल्थ बनाना चाहते हो तो अपने इनकम सोर्सेज को अपने तक ही रखो, क्योंकि जब लोग आपके इनकम स्ट्रीम्स जान लेंगे तो या तो आपको रोकेंगे या आपके कंपटीशन बन जाएंगे। याद रखना, हर इनकम सोर्स आपकी ताकत है, और ताकत कभी सबको बताई नहीं जाती। जितना छुपाओगे उतना ग्रो करोगे। तो पांचवां सीक्रेट यही है, अपना असली इनकम सोर्स और साइड हसल दुनिया से छुपाकर रखो। लोगों को दिखाओ बस उतना ही जितना जरूरी है, बाकी सब आपका प्राइवेट एम्पायर है। छठा सीक्रेट, अपने बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस किसी को मत बताना। देखो, पैसा बनाने का खेल सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं है। असल खेल होता है किस जगह इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है और कब बाहर निकलना है। यानी कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस ही तय करते हैं कि आप अमीर बनोगे या गरीब रह जाओगे,
लेकिन सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जैसे ही वो कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हैं, जैसे नया घर खरीदना, किसी बिजनेस में पैसा लगाना, शेयर्स खरीदना या प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना, वो सबको बताने लगते हैं और सबकी राय लेने लगते हैं। अब आपको सोचना चाहिए, क्या हर कोई आपके लिए सही फाइनेंशियल एडवाइस देगा? नहीं, क्योंकि 90% लोग खुद फाइनेंशियली वीक हैं, उनके पास ना एक्सपीरियंस है ना विजन, तो उनकी राय आपके लिए जहर साबित हो सकती है। अमीर लोग हमेशा अपने बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस चुपचाप लेते हैं। वो एक्सपर्ट्स से सलाह लेते हैं, रिसर्च करते हैं, क्वाइटली एक्शन लेते हैं और रिजल्ट आने के बाद दुनिया को पता चलता है। और इसी कारण उनका हर स्टेप कैलकुलेटेड और पावरफुल होता है। अगर आप सबको बताओगे कि आप कहाँ पैसा लगाने वाले हो, तो दो चीजें होंगी। या तो लोग डिस्करेज करेंगे कि रिस्क मत ले, या फिर लोग आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे और वही आइडिया पहले पकड़ लेंगे। दोनों ही सिचुएशंस में आपका फायदा दूसरों के हाथ में चला जाएगा। याद रखना, पैसे का असली खेल क्राउड की एडवाइस से नहीं, बल्कि स्मार्ट डिसीजन मेकिंग से जीता जाता है, और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग चुपचाप ही होती है। तो छठा सीक्रेट यही है, अपने बड़े फाइनेंशियल डिसीजन सबको मत बताओ, काम क्वाइटली करो और रिजल्ट से दुनिया को जवाब दो। सातवां सीक्रेट, अपने पैसे को हमेशा खुद कंट्रोल में रखो, किसी पर डिपेंड मत रहो। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर बैंक, एडवाइजर या कोई फ्रेंड हैंडल कर देगा तो सेफ रहेगा, लेकिन भाई असली गेम वही जीतता है जो खुद अपने पैसे को समझता है, ट्रैक करता है और कंट्रोल करता है। देखो, डिपेंडेंसी का मतलब है अगर कोई गलती कर दे तो आपका पैसा रिस्क में है। कभी देखा होगा कि लोग ब्लाइंडली किसी को इन्वेस्ट करने या मैनेज करने के लिए दे देते हैं और फिर अचानक लॉस हो जाता है। यही रीजन है कि मिडिल क्लास लोग कभी वेल्थी नहीं बन पाते। अमीर लोग हमेशा खुद सीखते हैं, अकाउंट्स चेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट समझते हैं और हर फाइनेंशियल मूव का फुल कंट्रोल रखते हैं। अगर कोई एडवाइजर मदद करता है तो भी डिसीजन उनके पास ही रहता है। सीक्रेट ये है, पैसे पर हमेशा अपना कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि पैसा वही बढ़ता है जो अपने मालिक के हाथ में सुरक्षित और एक्टिव रहता है। अगर आप चाहते हो कि पैसा 100 गुना तेजी से आए, तो किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। हर पेनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखो। याद रखना, पैसा साइलेंट ओबे करता है, लेकिन सिर्फ स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड इंसानों की कमांड में। तो सातवां सीक्रेट यही है, अपने पैसे को हमेशा खुद संभालो और किसी पर पूरी तरह डिपेंड मत रहो। आठवां सीक्रेट, अपने फाइनेंशियल गोल्स को सिर्फ अपने लिए रखो, दूसरों की नजरों में मत रखो। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अपने पैसे कमाने के गोल्स अनाउंस कर देते हैं। मैं 1 साल में इतना पैसा कमाऊंगा, मैं करोड़पति बनूंगा, और फिर ये सोशल मीडिया या दोस्तों के सामने ओपनली बताना शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई, यही सबसे बड़ी गलती है। जब आप अपने गोल्स सबको बताते हो तो दो चीजें होती हैं। पहला, लोग आपको जज करने लगते हैं कि ये पूरा कर पाएगा या नहीं। दूसरा, सबकॉन्शियस प्रेशर आपके अंदर पैदा हो जाता है और स्ट्रेस बढ़ता है। अमीर लोग अपने गोल सिर्फ अपने दिल और दिमाग में रखते हैं। वो क्वाइटली काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं और एक्शन लेते हैं। और जब गोल अचीव होता है, तभी दुनिया देखती है और कहती है, वाह, ये तो सच में बहुत आगे निकल गया। सीक्रेट ये है, गोल अनाउंस करने से कमजोरी दिखती है, एक्शन छुपाकर रखना ताकत दिखाता है। और पैसे की गेम में ताकत ही सब कुछ है। अगर आप चाहते हो कि पैसा तेजी से बढ़े, तो अपने गोल्स को अपने लिए रखो, अपने एक्शन से दुनिया को दिखाओ, शब्दों से नहीं। तो आठवां सीक्रेट यही है, अपने फाइनेंशियल गोल्स को सिर्फ अपने लिए रखो और दूसरों की नजरों में मत रखो। नौवां सीक्रेट, अपने पैसे के फैसले इमोशन से मत करो, हमेशा लॉजिक और प्लानिंग से करो। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि किसी अपॉर्चुनिटी को देखकर जल्दी एक्साइट हो जाते हैं। अरे, ये डील बहुत बड़ी है, इस प्रोजेक्ट से पैसा जल्दी बन जाएगा, और फिर बिना रिसर्च और प्लानिंग के अपने हार्ड अर्न्ड पैसे लगा देते हैं। लेकिन भाई, यही सबसे बड़ी गलती है। इमोशनल डिसीजंस पैसे को उड़ाते हैं। पैसा ग्रो तभी करता है जब आप सोच समझकर स्ट्रैटेजी के साथ कदम उठाते हो। अमीर लोग अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखते हैं। वे जल्दी एक्साइटेड नहीं होते, इंपल्सिव इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हर डिसीजन के पीछे एनालिसिस और प्लानिंग होती है। इस वजह से उनका पैसा धीरे धीरे बढ़ता है और कोई भी अचानक प्रॉब्लम उसे छू नहीं पाती। सीक्रेट ये है, पैसे की गेम में पेशेंस, डिसिप्लिन और प्लानिंग ही असली हथियार हैं। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लोगे, तो आपका पैसा
खुद ब खुद मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो नवा सीक्रेट यही है, पैसे के फैसले हमेशा लॉजिक और प्लानिंग से लो, इमोशंस में मत पड़ो। 10वां सीक्रेट, अपने फाइनेंशियल मिस्टेक्स को किसी को मत बताना, उनसे क्वाइटली सीखो। हर इंसान की जिंदगी में मिस्टेक्स होती हैं। किसी ने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दी, किसी ने ज्यादा लोन ले लिया, किसी ने इम्पल्सिव स्पेंडिंग कर दी। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी मिस्टेक्स सबको बताना शुरू कर देते हैं। देखो, जब आप अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स लोगों के सामने खोलते हो तो दो चीजें होती हैं। पहला, लोग जज करते हैं, कहते हैं ये तो नहीं समझता। दूसरा, कुछ लोग आपकी गलती से सीखकर आपके आइडियाज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अमीर लोग हमेशा अपनी मिस्टेक से साइलेंटली सीखते हैं। वे एनालाइज करते हैं कि क्या रॉन्ग हुआ, क्यों हुआ और नेक्स्ट टाइम कैसे बेटर कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट स्टेप लेकर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मनी ग्रोथ तभी होती है जब लेसन्स क्वाइटली अप्लाई किए जाएं। सीक्रेट ये है, मिस्टेक्स सबको बताना वीकनेस दिखाता है, लेकिन सीक्रेटली लर्न करना पावर देता है। जब आप क्वाइटली सीखते हो तो अगली बार सेम मिस्टेक करने की संभावना ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। तो 10वां सीक्रेट यही है, अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स को छुपाओ, उनसे सीखो और स्मार्टर बनो। 11वां सीक्रेट, अपने पैसे के गोल्स और प्लान्स को कभी दूसरों के इमोशंस के आधार पर मत बदलो। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जब कोई दोस्त या रिलेटिव उन्हें देखता है और कहता है इतना रिस्क मत ले, ये सेफ नहीं है, या तू इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, तो लोग अपने प्लान्स बदल देते हैं। भाई, यही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप हर किसी की राय पर डिपेंड करोगे तो आपका पैसा कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। अमीर लोग जानते हैं कि पैसा सिर्फ उन लोगों के लिए आता है जो अपने स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पर स्टिक करते हैं। उनका माइंडसेट ये है, दूसरों के फियर और डाउट्स को इग्नोर करो और अपने प्लान पर फोकस करो। सीक्रेट ये है, अगर आपने किसी को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग दिखा दी या उसकी राय से प्लान बदल दिया तो पैसा धीमे चलेगा या खो जाएगा। वेल्थ हमेशा डिसिप्लिन और फोकस वाले इंसानों के पास रहती है। तो 11वां सीक्रेट यही है, अपने फाइनेंशियल गोल्स और प्लान्स को सिर्फ अपने लॉजिक और स्ट्रैटेजी के आधार पर तय करो। दूसरों की राय और इमोशंस कभी प्रभावित मत करने दो। 12वां और आखिरी सीक्रेट, अपने पैसे के सोर्स और एसेट्स को हमेशा प्राइवेट रखो। देखो, सबसे बड़ी गलती जो मिडिल क्लास और एवरेज लोग करते हैं वो ये है कि जैसे ही उनका पैसा बढ़ता है वो इसे लोगों के सामने फ्लॉन्ट करने लगते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी, ये बिजनेस मेरा है, ये स्टॉक मेरा है। भाई, यही पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग नीचे खिसक जाते हैं। जब लोग आपके एसेट्स और सोर्सेस को जान लेते हैं तो जेलसी, कंपटीशन और अनवांटेड अटेंशन तुरंत पैदा हो जाती है। कभी कभी तो लोग आपके पैसे का फायदा उठाने की कोशिश करने लगते हैं। अमीर लोग हमेशा अपने पैसे के सोर्स और एसेट्स प्राइवेट रखते हैं। वो क्वाइटली इन्वेस्ट करते हैं, क्वाइटली अर्न करते हैं और दुनिया को तब दिखाते हैं जब रिजल्ट उनके फेवर में होता है। इसका मतलब है कि उनका पैसा सेफ रहता है, मल्टीप्लाई होता है और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के ग्रोथ करता है। सीक्रेट ये है, पैसा तभी 100 गुना तेजी से बढ़ता है जब आप इसे प्राइवेट रखते हैं और सिर्फ अपने एक्शन और स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं। शो ऑफ नहीं, चुपचाप वर्क करो, साइलेंटली ग्रो करो, यही असली गेम है। तो 12वां और फाइनल सीक्रेट यही है, अपने पैसे के सोर्स और एसेट्स को हमेशा प्राइवेट रखो। लोगों को केवल परिणाम दिखाओ, प्रोसेस नहीं।